मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग हुई है यूसीसी पर। क्या बातचीत हुई है हज़रत, और किस तरीके से आप लोग इसकी मुखालफत या जो ड्राफ्ट तैयार किए हैं उसमें क्या चीज़ें हैं? ये आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग यूसीसी के मुद्दे पर हुई और इसमें काफ़ी बातें सामने आई हैं। तो उस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके आप लोगों को उससे मुत्तला किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार किया यूसीसी के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और लीगल एक्सपर्ट्स पे भी बात कर रहे हैं। और मीटिंग में आज क्या ख़ास बात है? ये बोर्ड का जो लीगल कमेटी है उसने ड्राफ्ट तैयार किया और इस सिलसिले में अभी काम चल रहा है और जैसे ही ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा लॉ कमीशन तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। और बोर्ड ने लेटर जारी करके एक लिंक जारी करके आवाम से ये अपील की है कि आवाम भी अपनी राय यूसीसी के सिलसिले में लॉ कमीशन तक इस लिंक के ज़रिए से और ईमेल के ज़रिए से पहुँचाए, जिससे कि लोगों को मालूम हो कि हम लोग और कितनी बड़ी तादाद में लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और सिर्फ ये मसला मुसलमानों ही का नहीं है बल्कि दूसरे और माइनॉरिटीज़ ने भी इसकी मुखालफत की है, कुछ स्टेट्स ने भी मुखालफत की है, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने की है। लिहाजा बेहतर यही है कि किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी मुल्क में नाफिज ना किया जाए। वज़ीर आज़म ने तो कहा कि अब यूसीसी के ख़िलाफ़ लोगों को वर्गलाया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। यूसीसी जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पे भी क्या पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई राय रखी है? नहीं, देखिए, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें अपने इस अज़ीम शान मुल्क में अपनी जो मजहबी आज़ादी हमें आपको हर शहरी को हासिल है वो बरकरार रहे, उस पर कोई हमला ना हो, उस पर कोई सवालिया निशान ना लगे। और ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। लिहाजा हम लोगों की सभी से यही अपील है कि हम लोगों की शरीयत पे किसी किस्म के कोई इंटरफेरेंस और मदाखलत ना किया जाए। न सिर्फ हम लोगों की बल्कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबको अपने पर्सनल लॉज पर अमल करने का पूरा हक़ और इख्तियार और कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ और इख्तियार हासिल है। तो लिहाजा वो हमसे ना छीना जाए। कुछ ज़िम्मेदारी भी दी गई है अरकान को कि अपने इलाके में लोगों से कांटेक्ट रब्ता करें और लॉ कमीशन में जवाब दाखिल करें कि यूसीसी की हम मुखालफत करें। जी, ज़ाहिर सी बात है कि जितने भी मेंबर्स हैं सबकी ये कोशिश है, सबकी ज़िम्मेदारी भी है कि जो हकीकत है उससे लोगों को वाकिफ़ कराएं और जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय लॉ कमीशन तक पहुँचाते रहें। दीगर तबक़ात से भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा से कहा है कि हम बातचीत करेंगे और उनको भी इस बारे में बताएंगे कि यूसीसी उनको भी मुतासिर करेगा। इस बारे में भी कोई बातचीत हुई? ये आप सब जानते हैं कि लोगों में ऑलरेडी अवेयरनेस है और जितनी भी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं आप सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं और जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल लॉस को किस तरीके से सेफगार्ड किया गया है। और भी बहुत से मुद्दे हैं कि और दूसरी कम्युनिटीज़ के भी में भी एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से फ़ॉलो किया जाता है, कस्टम और ट्रेडिशंस को भी सेफगार्ड किया गया है। लिहाजा एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी में और मुल्क में किसी भी किस्म से यूसीसी लागू करना फ़ायदेमंद नहीं है। मोहसिन रज़ा ने बहुत सख्त तनकीद की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे और कहा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलवियों का बोर्ड है, तमाम तरह की बातें की हैं। इस तरीके के तबसरे की क्या सोच रहे हैं? ये आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा है, एक मुत्तफ़क़ा और एक यूनाइटेड बोर्ड है जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग शामिल हैं। और इसमें उलमा भी हैं, इसमें एडवोकेट्स भी हैं, इसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, इसमें ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं। गर्ज़ ये कि अपनी सोसाइटी में जितने वेरियस सेक्टर्स हैं सबकी नुमाइंदगी बोर्ड में इंश्योर की गई है। बहुत शुक्रिया। मौलाना खालिद रशीद साहब बातचीत कर रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं और आज ऑनलाइन मीटिंग हुई है उस बारे में बता रहे थे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।